ये बात करते रहे कि विधानसभा का सेशन बुलाइए। मैंने कहा हम विधानसभा का सेशन बुलाएंगे, लेकिन वो हमीरपुर में है, वहां से कुछ लोगों के पैसे लेकर उनको पास करवा दिया जाता था, उनको सरकारी नौकरी दे दी जाती थी। हम वो रोजगार पैदा कर रहे हैं जहां मेरिट होगी, वो बच्चा आगे आएगा, उसको सरकारी क्षेत्र में रोजगार होगा, टेस्ट के माध्यम से बच्चा आएगा। हमने देखा कि भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, जहां पेपर बेचे जा रहे हैं, कर्मचारी उसमें सम्मिलित है। मैंने उस भ्रष्टाचार के बोर्ड को भंग किया और अब नया राज्य चयन आयोग बनाया और कहा पूरी तरह पारदर्शिता के साथ इसमें अब आने वाले समय में इसमें अब युवाओं को रोजगार के अवसर निकलने जा रहे हैं। तब तक पब्लिक सर्विस कमीशन उन युवाओं को रोजगार के अवसर निकाल रहा है। ये सरकार की कटिबद्धता है। अंत में संजय रतन जी ने तो पूरा बजट मांग लिया है, लेकिन हमारी छोटी छोटी हर चीज को ये छोटा छोटा ही बोलते हैं। इन्होंने कहा है कि पीजी कक्षाएं एमकॉम मैथ पॉल साइंस हिंदी। मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र में 3 कॉलेज है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए उनको विश्वविद्यालय जाना पड़े या धर्मशाला जाना पड़े तो ज्यादा खर्चा पड़ता है, और एक सेवक होने के नाते संजय रतन जी ने ये बात बिल्कुल ठीक उठाई है, तो मैं इसको देने की भी घोषणा करता हूँ। प्रशासनिक भवन के निर्माण की इन्होंने खुद ही लिख दिया, स्वीकृति दी जाए, स्वीकृति दी जाती है। और सुशील रतन जी जो थे, मेरा उनसे काफी परिचय था, उनसे सीखने को मिला कैसे देश की आजादी में नंगे भूखे रहकर संघर्ष किया और आज हम आजाद भारत में बैठे हैं। उनके योगदान को कोई भूल नहीं सकता। मैं इस महाविद्यालय का नाम स्वर्गीय श्री सुशील रतन जी के नाम पर रखने की घोषणा करता हूँ। राजकीय उच्च विद्यालय घेरिया में चुखाट को 10+2 का दर्जा दिया जाए, दे दिया गया जी। राजकीय माध्यमिक पाठशाला बनगल चौकी थड़ा सलियार बोनफोटी को उच्च विद्यालय बनाया जाए। जो बच्चे ही नहीं होंगे था, बड़े इंटीरियर स्कूल हैं ये, बच्चे होंगे तो ठीक है, कर दो आप, कर दिए। खंड विकास अधिकारी वीडियो ऑफिस ज्वालामुखी एक्ट सुरानी में खोला जाए, क्योंकि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में जो वीडियो ऑफिस है वो यहाँ आता है, तो सुरानी में खोलने की मैं घोषणा करता हूँ। जब विधानसभा का 70 था तो माननीय विधायक संजय रतन जी ने यहाँ एक्शन का डिवीजन खोलने की बात की थी, तो जो एक्शन का डिवीजन खोलने की इन्होंने बात की थी, तो मैंने उनको एश्योरेंस दी थी कि जब बजट आएगा, क्योंकि कोई ये जो हम खोल रहे हैं ये चुनावों के दृष्टिगत नहीं खोल रहे कि आज चुनाव है और हमारे तब खोल रहे हैं। हम बीजेपी की तरह 900 कुछ संस्थान खोल दिए चुनावों से 6 महीने पहले। हम इनको खोलेंगे भी, बजट में भी इसका उल्लेख करेंगे, अध्यापक भी लगाएंगे और उसके बाद इसमें पूरा बजट प्रोविजन के साथ खोलेंगे, क्योंकि संजय रतन जी राजनीतिक आदमी, इनको पता बजट आने वाला है। तब मेरा इन्होंने यहाँ कार्यक्रम रखवा लिया और फिर कहा कि हम इसको घोषणा करें। तो ये इसको भी मैं जो आईपीएस सब डिवीजन है इसको खोलने की घोषणा करता हूँ। आईपीएस डिवीजन जो मजीन के साथ है उसको खोलने की घोषणा करता हूँ। और उप तहसील अगर यहाँ काम हुआ तो खुली, ये उप तहसीलें खोली जाएगी, तहसील का दर्जा दिया जाएगा अगर काम हुआ। लगड़ू में एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस खोला जाए और 33 केवीए मझीड़ व ठेरा में खोला जाए। हमारी सरकार 3 चीजों पर भी ध्यान दे रही है, और वो इसलिए दे रही है ताकि जो युवा पीढ़ी है वो उसमें ध्यान लगाकर आगे बढ़े। क्वालिटी एजुकेशन पर, गुणात्मक शिक्षा पर दे रही है, पानी गुणात्मक वाटर पर दे रही है, गुणात्मक इलेक्ट्रिसिटी पर, क्वालिटी वाटर मिले, क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी मिले। डिम है, मझीन के एरिया में लाइट्स डिम होती है। अब बच्चा पढ़ेगा, मोबाइल भी चार्ज करना है, चाहे एक मोबाइल, कई जगह जहाँ डिम लाइट होती है वो मोबाइल भी चार्ज नहीं होता,
लेकिन वहाँ इन्होंने 33 केवीए का मझीण में ठेड़ा में लगड़ू में एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी का सबस्टेशन और 33 केवी का मझीण में ठेड़ा में खोलने की बात की है। उसको मैं स्वीकृति देता हूँ। बिजड़ी में पीढ़ी में पीएससी खोली जाए, डॉक्टरों के हिसाब से खोलने की बात करूँगा। एक डॉक्टर चाहिए बस, डॉक्टर होने भी चाहिए, एक डॉक्टर चाहिए। वो पीडी वाले सारे आए इंटीरियर। चलो कोई नहीं, वहाँ इंटीरियर एरिया में एक ही मिनट। ब्यास नदी में तोड़ा पत्तन और दोनों सुंदरगढ़ में पटवार सक्कर लुधान में हिरण में जे काम ही नहीं रहने तक सीमा दे इंतकाल देता कुछ ही खोल ले। वहाँ पे लोग ही बड़ी जरूर दूर है बहुत। मैंने दो पुल जो आपने दिए हैं सिदोड़ा पत्तन में सुधांगढ़ के पुल का ये नदौन से जुड़ते हैं और इनका भी काफी सालों से मांग है और उनके सबके रिश्तेदार वहाँ ब्याह शादियों में बड़ा घूम के जाना पड़ता है। मैं भी एक बार मझीण गया, एक ब्याह चले गया सभी, तो ऊपर पहुंच के फिर कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था, शादी करवा के अपने वहां आए। तो मैं मझीण के एरिया को अच्छी तरह जानता हूँ और इस दोड़ा पत्तन और ये पुल की उस समय से मांग है, कोई 30-40 साल से। इन दोनों पुलों को बनाने की भी हम घोषणा करते हैं। आपने बड़ौली तहसील में अगर जरूरत होगी तो खोल दी, सब तहसील की जरूरत होगी तब खोल दी जाएगी, केस देखे जाएंगे। इसी के आधार पर मैं एक बार फिर संजय रतन जी का हेलीपोर्ट के लिए आपने पैसा दिया है, उसको बोल दो। हेलीपैड का यहाँ निर्माण किया जाएगा, हेलीपैड का करने का बात है, आपने पैसा दे तो दिया है, तो उसका निर्माण किया जाएगा। संजय रतन जी सोच रहे कि एक ही बार 4 साल में मुख्यमंत्री जी को बुलाना था, अगली बार नहीं बुलाना, इसीलिए घोषणा कर दूं मैं। नहीं, चंगर क्षेत्र में पता नहीं लगना कि अगली बार सदना भी नहीं सदना। नहीं, बुलाऊंगा चंगर में। पर आप तो बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? बुलाएंगे, पक्की गल है। पर आप लोगों से मैं अंत में एक कहना चाहता हूँ, अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं। जिस तरह परिवार के मुख्य और जिम्मेवारी होती है, जवाबदेही होती है, मेरा आपसे अनुरोध है, समय दीजिए आप। 40 साल से बिगड़ी व्यवस्था को एकदम ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से और मां ज्वाला जी के चरणों को स्पर्श करके कहता हूं कि आने वाले समय में जो भी हम फैसले लेंगे वो हिमाचल के हित के होंगे। आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए आप हमारा सहयोग करेंगे, पर खाली तालियों से नहीं। हौसला कब बढ़ता है? जब आप मत डालने जाते हैं और मत में ये लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र से इतने अधिक मत मिले हैं, मुझे इनके हित में और अच्छे कार्य करने हैं, तब उस परिवार के जो मुखिया उनका हौसला बढ़ता है। तो डाल के भी वोट की नहीं डाल गए, हाथ खड़करी के दस्ता दोनों खड़ा करे ना, नहीं जोरे ने खड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।